माना जाता है कि केदारनाथ का निर्माण पांडवों ने कराया, लेकिन इतिहासकार तो कहते हैं कि यह मंदिर 1200-1300 साल पुराना है, जबकि पांडवों का समय लगभग 5000 साल पहले का है। आखिर इतनी ऊंचाई पर मंदिर बनवाया किसने? इसका इतिहास क्या है और कैसे यह मंदिर हजारों साल से कई भूकंपों और बाढ़ को सहने के बाद भी खड़ा है? केदारनाथ की असली कहानी समझने के लिए हमें समय में लगभग 10,000 वर्ष पीछे जाना होगा। उस समय पृथ्वी अंतिम हिमयुग से बाहर निकल रही थी। आज जहाँ केदारनाथ मंदिर खड़ा है, वहाँ उस समय केवल बर्फ और हिमनदों का साम्राज्य था। धीरे धीरे जब पृथ्वी का तापमान बढ़ा, तब ये विशाल ग्लेशियर पिघलने लगे और पीछे हटने लगे। जब ये हिमनद पीछे हटे तो उनके नीचे से पत्थरों, मलबे और पानी ने मिलकर नई घाटियों का निर्माण किया। इन्हीं में से एक घाटी बनी मंदाकिनी नदी की घाटी, जिस पर आज केदारनाथ मंदिर खड़ा है। ऋग्वैदिक परंपरा में हिमालय को देवताओं का निवास माना जाता था। साधु सन्यासी यहाँ आकर तपस्या करते थे। यह क्षेत्र धीरे धीरे आध्यात्मिक साधना का केंद्र बन गया। लेकिन केदारनाथ की सबसे प्रसिद्ध कथा जुड़ी है महाभारत काल से। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों को अपने ही संबंधियों की हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। तब महादेव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया था। कहा जाता है कि उसी बैल के शरीर के 5 भाग हिमालय के 5 स्थानों पर प्रकट हुए। पीठ का भाग केदारनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। यही 5 स्थान आज पंच केदार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कथा के अनुसार पांडवों ने यहाँ भगवान शिव की पूजा के लिए एक छोटा पत्थर का मंदिर बनवाया। समय के साथ यह स्थान साधुओं और तीर्थयात्रियों के लिए अत्यंत पवित्र बन गया। लेकिन वर्तमान भव्य मंदिर का निर्माण कई सदियों बाद हुआ। इतिहासकारों के अनुसार केदारनाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप लगभग 8वीं शताब्दी में विकसित हुआ। इसका श्रेय महान दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। उस समय भारत में सनातन धर्म विभिन्न विचारधाराओं में विभाजित हो चुका था। शंकराचार्य ने पूरे भारत की यात्रा की और आध्यात्मिक एकता स्थापित करने के लिए 4 धाम यात्रा की परंपरा शुरू की। इसी दौरान उन्होंने हिमालय के प्राचीन शिव स्थलों का पुनर्जीवन किया और केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने केदारनाथ में ही समाधि ली। मंदिर लगभग 6 फीट ऊंचे पत्थर के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इससे बाढ़ का पानी सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाता। मंदिर की दीवारें लगभग 12 से 15 फीट मोटी हैं, जो इसे अत्यधिक ठंड और भूकंप से सुरक्षित रखती हैं। एक और रोचक बात यह है कि अधिकांश भारतीय मंदिर पूर्व दिशा की ओर बने होते हैं, लेकिन केदारनाथ मंदिर उत्तर दक्षिण दिशा में बना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह दिशा हिमालय की तेज हवाओं और बर्फ के दबाव को ध्यान में रखकर चुनी गई थी। मंदिर 3 मुख्य भागों में बटा है। पहला मंडप, जहां भक्त बैठते हैं। दूसरा गर्भगृह, यहाँ शिवलिंग स्थापित है। यह शिव के बैल रूप की कुबड़ का प्रतीक माना जाता है। और तीसरा परिक्रमा मार्ग, भक्त शिवलिंग के चारों ओर घूमकर पूजा करते हैं। मध्यकाल में जब भारत के कई मंदिर आक्रमणों का शिकार हुए, तब केदारनाथ अपेक्षाकृत सुरक्षित रहा, क्योंकि यह क्षेत्र अत्यंत दुर्गम था। गढ़वाल के स्थानीय राजाओं ने मंदिर की व्यवस्था और संरक्षण का दायित्व संभाला। सदियों तक तीर्थ यात्रा की परंपरा चलती रही और केदारनाथ हिमालय के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में शामिल हो गया। ब्रिटिश काल में पहली बार हिमालय के भूगर्भीय अध्ययन शुरू हुए। वैज्ञानिकों ने पाया कि केदारनाथ घाटी वास्तव में एक ग्लेशियल घाटी है, जो हजारों वर्षों में हिमनदों के पीछे हटने से बनी है। लेकिन केदारनाथ के आधुनिक इतिहास की सबसे भयावह घटना जून 2013 में हुई। उस वर्ष उत्तराखंड में अत्यधिक बारिश हुई और हिमालय के ऊपरी भाग में स्थित एक ग्लेशियर झील अचानक टूट गई। इससे मंदाकिनी नदी में भीषण बाढ़ आ गई। पानी और मलबे की विशाल धारा केदारनाथ घाटी में तेजी से नीचे आई। कुछ ही घंटों में पूरा केदारनाथ नगर मलबे में बदल गया। हजारों लोग इस आपदा में मारे गए। लेकिन इस विनाश के बीच एक चमत्कार हुआ। मंदिर के पीछे से बहकर आ रही मलबे की धारा के बीच एक विशाल चट्टान मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। इस चट्टान ने पानी और मलबे की धारा को 2 भागों में बांट दिया और मंदिर को सीधे टकराने से बचा लिया। आज इस चट्टान को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। इस घटना ने पूरे देश को चकित कर दिया, क्योंकि आसपास की लगभग हर संरचना नष्ट हो गई थी, लेकिन मंदिर सुरक्षित रहा। 2013 की आपदा के बाद भारत सरकार ने केदारनाथ क्षेत्र के पुनर्निर्माण का बड़ा अभियान शुरू किया। आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग करके नए रास्ते बनाए गए। बाढ़ से सुरक्षा के लिए मजबूत दीवारें बनाई गईं और तीर्थ क्षेत्र को नए स्वरूप में विकसित किया गया। हजारों वर्षों का भूगर्भीय इतिहास, महाभारत की कथा, आदि शंकराचार्य का पुनर्निर्माण, मध्यकालीन संरक्षण और आधुनिक समय की विनाशकारी आपदा, इन सभी घटनाओं ने मिलकर केदारनाथ को एक ऐसी जगह बना दिया है जहां इतिहास, विज्ञान और आध्यात्मिकता एक साथ दिखाई दे।